ओ श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के 6 श्लोक मंत्र पूरे हुए हैं। उसमें कुछ श्लोक कुछ मंत्र हैं। प्रसंग ईश्वर का ही चल रहा है। ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को लेकर के चर्चा हो रही है। तो 7वां श्लोक है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। समाने वृक्षे पुरुषः निमग्नः, एक ही वृक्ष पर, समाने वृक्ष का अर्थ है एक ही वृक्ष पर, पुरुषः ये जो मनुष्य है, निमग्नः निमग्न है, यानी वृक्ष में निमग्न है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष पर वो निमग्न है, उसी में लगा हुआ है। संसार के साथ अपने आप को जोड़ करके रखता है व्यक्ति। संसार से ऊपर उठ करके सोचता ही नहीं है, विचारता ही नहीं है, या संसार के पीछे के विषय को ध्यान नहीं देता है। संसार के अंदर जो छुपा हुआ है, जो संसार को चलाने वाला है, संसार की व्यवस्था करने वाला है, उस पर कोई विचार नहीं करता, बस संसार में ही लगा हुआ है, अपने आप को संसार में डुबो दिया एक प्रकार से। तो समाने वृक्षे पुरुषः निमग्ना, एक ही संसार रूपी वृक्ष पर या वृक्ष में मनुष्य निमग्न है, डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या उसके अंदर अनीशा, वो स्वामी नहीं है इसका, यानी जिस मकान में रह रहा है उस मकान का स्वामी नहीं है। जिस शरीर पे रह रहा है, शरीर के अंदर रह रहा है, उस शरीर का स्वामी भी नहीं है। जो भी संसार के पदार्थों को अपने पास रख रखा है मनुष्य ने, बहुत कुछ है मनुष्य के पास में, अपार चीजें हैं, धन के रूप में, संपत्ति ऐश्वर्य के रूप में, जमीन के रूप में, योग्यताओं के रूप में, मतलब अंदर से और बाहर से बहुत कुछ अपने पास रख रखा है। जैसे आज व्यक्ति ज्ञान विज्ञान को रखता है, अलग अलग ज्ञानों को रखता है, तो ज्ञान के रूप में देखो या भौतिक वस्तुओं के रूप में देखिएगा, बहुत कुछ है मनुष्य के पास में। और इतना सब कुछ होने पर भी उनका स्वामी स्वयं नहीं है, उनका मालिक वो स्वयं नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है अनीशया, इस स्वामी के ना होने के कारण से, स्वामित्व के ना होने के कारण से, अनीशया तृतीय विभक्ति है, इस स्वामित्व के, इस मालिकपन के ना होने से मुह्यमानः मोहग्रस्त होकर के, अविद्याग्रस्त होकर के, शोचति शोकातुर है, दुखी है। देखिए मेरी ओर, पैसा है पर उस पैसे के होकर के भी उस पैसे से दुखी है, उसको डर लगा रहता है, पता नहीं शेयर मार्केट में कुछ ऐसा ना हो जाए, सारा डूब जाऊं। पैसा है पर दुख है, संपत्ति है तो दुख है, बहुत कुछ है उसके पास में, कमी किसी की चीज की नहीं है। मैं उस व्यक्ति की बात ये नहीं कर रहा हूं जिसके पास कुछ है नहीं, जिसके पास जो कुछ भी है, रोटी कपड़ा मकान, आने जाने के साधन,
जिस किसी भी रूप में है उसके पास में, ये सब होते हुए भी दुखी है। शोचति, शोकग्रस्त है। क्यों? मुह्यमानः, मोह से युक्त है, अविद्या से युक्त है। क्यों मोह है? अनीशया, क्योंकि वो सामने है, उसके पास में है, उसके अधिकार में है, लेकिन उसका स्वामी नहीं है। वो छूट जाएंगे, वो छीने जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, कोई ठग लेगा, कोई उसको कुछ भी कर सकता है। ये जो डर है उसके अंदर बहुत सताता है व्यक्ति को। जैसे कोई व्यक्ति जिसका चेहरा बहुत साफ सुथरा हो, बढ़िया है, तो उसको ये डर लगा रहता कोई पिंपल्स ना हो जाए, कोई झुर्रियाँ ना पड़े, बाल काले ना, सफ़ेद ना हो जाए, हाँ, और ऐसा ना हो जाए, उसको डर है। जो है उसका सुख नहीं ले रहा है। उसको चिंताएं जो है ना बहुत सताती रहती व्यक्ति को। वो चिंताएं इसलिए सता रही है क्योंकि अविद्या है। बेटा ऐसा ना कर ले, वैसा ना कर ले, घर ना छोड़ दे, हमें देखभाल ना करे तो क्या होगा, ये होगा। पता नहीं किस किस बात को लेकर के आदमी के अंदर चिंता है, शोक है, समस्या है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत कुछ चिंता है व्यक्ति के अंदर। टेंशन्स बहुत है, स्ट्रेस में रहता है व्यक्ति। क्यों? मुह्यमानः, अविद्या है। आप मेरी ओर देखिएगा, जो आपके अंदर जो इच्छा है उसको कोई छीन सकता है क्या? कोई नहीं छीन सकता। वो आपकी, उसके बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं आप, क्योंकि आपकी अपनी है वो, उसके स्वामी आप है। आपके अंदर अनुभव करने का सामर्थ्य है, वो कोई नहीं छीन सकता। आपके जो अपने गुण हैं, यानी जीवात्मा के जो स्वयं के गुण हैं, उनको कोई छीन नहीं सकता। उसको लेकर कभी कोई चिंता नहीं करता। आप सोचिए, लेकिन चिंता किसकी कर रहा है? पैसे की, मकान की, वस्त्रों की, सोना चांदी की, संबंधों की, पता नहीं किस किस की, क्योंकि वो सब उसके नहीं है, उसका स्वामी नहीं है। तो यही कहा जा रहा है, वो इस संसार रूपी वृक्ष पे रहता है या इस वृक्ष में डूबा हुआ है, निमग्न है, एक प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर तक डूबा हुआ है। और अनीशया, इसका मालिक ना होने के कारण से, स्वामित्व ना होने के कारण से, मुह्यमानः, मोहग्रस्त होकर के, अविद्याग्रस्त होकर के, शोचति, शोकातुर है, दुखी है, संतप्त है, अशांत है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, भयभीत है और अपने आप को परतंत्र अनुभव कर रहा है। ये परिस्थिति व्यक्ति की। फिर देखिए दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है, यदा, जब, जुष्टम पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यदा, जब उसको अकल आ जाती है, समझ आ जाता है। ठोकर जब खा करके, जब बहुत ठोकरें खाता है ना आदमी, तब उसको अकल आती है। मतलब जब किसी आदमी को कितने बार बोलो कि व्यायाम करो, ऐसा मत चलो, ध्यान दो, एक बार दो बार कहे, लाख बार बोलो, उसको समझ में नहीं आता है। जब हार्ट अटैक हो जाए उसको, या डायबिटीज हो जाए, थोड़ा मेजर कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए और डॉक्टर बोले बस आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कौन महानुभाव है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जब डॉक्टर बोलेगा ना कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अब आप जो है, आपको वॉक करना होगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, फिर तब स्टार्ट करता है वो आदमी, उससे पहले नहीं। मतलब जब लुट पिट जाता है व्यक्ति एक प्रकार से, अब कोई चारा ही नहीं उसके पास में, कोई विकल्प बचा ही नहीं उसके पास में। मतलब दीनहीन, गरीब होकर के, शरीर से असहाय होकर के, तब व्यक्ति कुछ करना स्टार्ट करता है। जब सब कुछ उसके हाथ में होता है ना, वैल्यू नहीं उसको,
पता नहीं, मुफ्त में मिला है ना शरीर, पैसे से खरीदा नहीं है ना। हाँ, कल को ये बैन लगा दे ना, कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बहुत बच्चे हो गए दुनिया में, हाँ, और आपको चाहिए खरीद लो। हाँ, करोड़ में, 2 करोड़ में, 10 करोड़ में, जिसकी जैसी हैसियत है उसके हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा, आपको नहीं, आपके बच्चों को। कल मान लो ऐसा कोई आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, फिर क्या हालत होगी आपकी, तब पता चलेगा शरीर का मतलब क्या होता है, क्या वैल्यू है इसका। नहीं समझ में आता है आदमी को। वो बहुत कुछ कर सकता है शरीर के लिए, लेकिन करता नहीं है, समझ ही नहीं आता है। अपने मोटापे को नहीं देख पा रहा है, अपनी स्थिति को नहीं देख पा रहा है, अपनी इंद्रियों को नहीं देख पा रहा है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में लठ घुमा रहा हो। जब ठोकर खा खा करके जब उसको ये समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, देयर इज नो ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, अब कुछ करो। अब क्या करोगे? अब कुछ करो तो बस वही है कि ठीक है, होना तो वो हार्ट अटैक हुआ है, अब वो तो एज इट इज पहले जैसा नहीं रहेगा। डायबिटीज हो गया है तो पहले जैसा नहीं रहेगा। या और कोई मेजर रोग ऐसा हुआ है, बहुत भयंकर रोग, अब वो तो जाने का तो है ही नहीं, असाध्य है, अब उसी के साथ जीना पड़ेगा। कई माताएं, कई पुरुष कई बार पूछते हैं कि कोई ऐसी दवाई बताओ, कोई ऐसा उपाय बताओ, बार बार पूछते रहते हैं। हम उनको बार बार यही कहते हैं, देखो जी अब इसके साथ जीना होगा आपको, और कोई उपाय नहीं है, इस दुख के साथ आपको जीना होगा। सुख भी होता है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे दुख के साथ जीना पड़ता है। बीच बीच में जब बच्चे आपको हंसाते हैं, खिलाते हैं, घुमाते हैं, कुछ पार्टियां करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, कुछ ना कुछ आपको सुख देने के बहुत कुछ करते रहते, उसमें सुखी होते रहते हैं। वो जब वो समाप्त हो जाए फिर दुख भोगना पड़ता है। तो ये दोनों साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो कुछ होने से पहले ही समय रहते समझदार होना, ये बुद्धिमत्ता का काम है। समय बीत जाने पर समझदार होना कोई भी होता है। समय बीत जाने पर समझदार तो हर कोई व्यक्ति होता है, पर समय रहते समझदार होना कोई रेयर में, कोई विरला ही होता है। और उन विरलों में से आपको होना चाहिए, क्योंकि आप सब विरले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कितने लोग होंगे। तो इसलिए समय रहते समझदार बनना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं, यदा जब पश्यति, जब व्यक्ति देख लेता है किसको? जुष्टम, सुखमय परमात्मा को, जो प्रसन्न परमात्मा को, परमात्मा जो है रसेन तृप्त न कुतश्च नूनः, मतलब प्रसन्न रहता है। ईश्वर कभी दुखी नहीं होता है, संतप्त नहीं होता है, अशांत नहीं होता है, अतृप्त नहीं होता है, भय नहीं होता उसमें, वो स्वतंत्र है, हर प्रकार से वो जुष्टम है, आनंदित है। तो जुष्टम यदा पश्यति, जब उस प्रसन्न परमात्मा को जब देखता है, अन्यम, वो अपने से अलग है, अन्यम जुष्टम ईशम यदा पश्यति, जो अपने से अलग, जो स्वामी रूप, प्रसन्न रूप, आनंद स्वरूप परमात्मा को जब देखता है, इतना ही नहीं, अस्य महिमानम पश्यति, उसकी जो महिमा है इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। क्योंकि सृष्टि को देख करके ही सृष्टि के कर्ता को, रचयिता को अनुभव कर सकता है व्यक्ति। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में ईश्वर के प्रत्यक्ष को लेकर के 3 बातें कही। 3 प्रकार से ईश्वर का दर्शन होता है, और 2 प्रकार का दर्शन हर किसी व्यक्ति को होता है, लेकिन तीसरे प्रकार का जो दर्शन है, जो समाधि में होता है, उसके बिना हमारा प्रयोजन कभी पूरा नहीं हो सकता। एक दर्शन, एक प्रत्यक्ष तो हर व्यक्ति को होता है, और कोई थोड़ा समझदारी दिखाए तो दूसरा दर्शन भी उसको हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा
आदमी को कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन तीसरा जो दर्शन है उसके लिए सारा जीवन झोंकना पड़ता है, उसको समाधि लगाना पड़ता है, और उसी के लिए हम लोग जी रहे हैं। तो यदा पश्यति अन्यम ईशम जुष्टम, जब अपने से भिन्न उस प्रसन्न परमात्मा को, आनंदित परमात्मा को देखता है, और अस्य महिमानम, और उसकी महिमा को इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में उसको देखता है, सृष्टि को देख करके उसकी रचयिता का, संरचना का अनुभव जो हो रहा होता है उसको, और संरचना रूपी, जो संरचना का अर्थ यहाँ पर क्रिया नहीं है, संरचना एक नॉलेज है, एक ज्ञान है। उस ज्ञान गुण, संरचना रूपी ज्ञान गुण को देख करके उस गुणी का, उस परमात्मा का उसको बोध होता है, दर्शन होता है। ये दूसरा प्रत्यक्ष, पहला प्रत्यक्ष है, ये बहुत इजी प्रत्यक्ष है। तो वो जब उसको देखने लगता है, उसकी महिमा को देखने लगता है, और धीरे धीरे वो दूसरे प्रत्यक्ष को भी अनुभव करता है, क्योंकि उसको न्यायकारी के रूप में देखता है, उसके न्याय को हमेशा सामने रखता है, तो उसको डर लगता है। पाप करने की इच्छा होते ही उसके अंदर जो है भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, और बहुत उग्र रूप में उत्पन्न होती है। कांपने लगता है व्यक्ति को, डर लगता है, तो इसलिए वो पाप से बचने लगता है। उसको दूसरा प्रत्यक्ष भी बहुत अच्छी तरह होता ही रहता है लगातार। फिर वो यम नियम आदि का पालन कर करके पूरा जीवन उसमें लगा करके समाधि का प्रत्यक्ष जब होता है, तो वीत शोक, शोक रहित हो जाता है। तब उसको कोई शोक नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, कोई क्लेश नहीं होता है, कोई उसको डरा नहीं सकता, कोई उसको असंतुष्ट नहीं कर सकता, कोई उसको अतृप्त नहीं कर सकता, कोई उसको परतंत्र भी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं जी। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुः त इमे समासते। बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंत्र है ये ऋग्वेद का। ऋग्वेद में ये मंत्र है, ऋचः अक्षरे परमे व्योमन। ऋचा जो है, ऋचाएं, ऋचाएं जो है ये वेद हैं। चारों वेदों को यहां पर ऋचा शब्द से कहा, ऋचः बहुवचन में। ऋक मूल शब्द ऋक है, और ऋक, ऋचौ, ऋचः। तो ऋचा जो है ये बहुवचन में ऋचाएं यानी वेद मंत्र। अक्षरे परमे व्योमन, अक्षर परम उत्कृष्ट आकाश के समान व्यापक परमात्मा के अंदर विराजमान है, यानी वेद ज्ञान। यहाँ वेद संगीता रूपी पुस्तक की बात नहीं हो रही है। वेद ज्ञान जो है ना, वेद का जो नॉलेज है, वेद की जो जानकारी है, वेद मंत्रों का जो विषय, सब कुछ जो वेद ज्ञान है, वो ऋचा शब्द से बोला जा रहा है। और ये कहाँ पर है? तो कहा अक्षरे, अक्षर में है। अविनाशी जो नष्ट ना होने वाले परमात्मा में ये वेद ज्ञान विराजमान है। और वो कैसा है? परम, परमे, उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। और व्योमन, वो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। ये सब सप्तमी विभक्ति में है। व्योमन शब्द भी सप्तमी में है, लेकिन उसकी जो विभक्ति है वो लुप्त हो गया है वेद में। तो कहा जा रहा है वेद ज्ञान जो है अविनाशी सर्वोत्कृष्ट आकाश के समान व्यापक परमात्मा में विराजमान है। फिर कहा यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु। बहुत बड़ी बात कही है। यस्मिन, जिस परमात्मा में, विश्वे देवा, विश्व भर के समस्त देव, जड़ हो या चेतन हो, विश्व भर के समस्त देव अधि निषेधु, वो
परमात्मा के आश्रित हैं। परमात्मा इन सब का आधार है। वो देव बने इसलिए क्योंकि परमात्मा के कारण, तो परमात्मा के आश्रित है। अधिनिषेधु का मतलब है उसी के आश्रय में आश्रित होकर के रह रहे हैं। तो विश्व भर के समस्त देव, जड़ हो या चेतन हो, ये समस्त देव जो है उसी परमात्मा के आश्रित विद्यमान हैं। ऐसे अविनाशी परमोत्कृष्ट आकाश के समान व्यापक परमात्मा में संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। सभी देव उनके शरण में रहते हैं, तो हम क्यों ना रहें? हम क्यों उस परमात्मा को ना जानें? क्यों इस संसार रूपी वृक्ष में ही निमग्न रहें? बहुत निमग्न होकर के देख चुके हैं और दुखी भी हैं। बीच बीच में कभी ऐसा स्मशान वैराग्य भी होता है व्यक्ति को, क्या भोगना है, देख लिया है, सब कुछ हो गया, बहुत खा लिया, पी लिया, देख लिया, वो लिया, ऐसा एक भाव आता है मन के अंदर, व्यक्ति के अंदर। कभी कभी वो थोड़ी देर के लिए आता है, समय विशेष के लिए आता है, स्थान विशेष में आता है ये सारे भाव। कहीं कहीं स्थान विशेष में ऐसे भाव आते हैं, कहीं कहीं समय विशेष में ऐसे भाव आ जाते हैं। तो ऐसे भावों को बार बार ला करके, उनका विस्तार करके, उनको निरंतर मन में बनाए रखते हुए हम इस वृक्ष में, जो संसार रूपी वृक्ष में जो निमग्न हैं, इसमें से बाहर निकलेंगे। ये कहा जा रहा है कि इतना बड़े परमात्मा, व्यापक परमात्मा और सभी देव जिसके आश्रय लेते हैं, हम उसका आश्रय क्यों नहीं ले? अब सबसे बड़ी समस्या है कि बस लाइन लगी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। देखो लाखों लोग एक को देख के एक को देख के एक उसका अनुकरण करते जा रहे हैं। फिर डॉक्टर बनना अनुकरण कर रहे हैं। मतलब अलग अलग विषयों में आप देखेंगे मनुष्य, कोई डांसर बनने के लिए, कोई गायक बनने के लिए, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई वकील बनने के लिए, कोई बनने के लिए, कोई बनने के लिए। लेकिन कपिल, गौतम, कनाद, बादरायण, पता नहीं कितने ऋषि हुए होंगे, और ब्रह्मा से लेके महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत कितने ऋषि हुए होंगे, लाखों, करोड़ों। उनका अनुकरण करने की इच्छा क्यों नहीं होती हमारे में? उनके पद चिन्हों में चलने की इच्छा क्यों नहीं होती है? केवल बातें करने की इच्छा होती है, बहस करने की इच्छा होती है, अपना नॉलेज का अहंकार दिखाने की इच्छा होती है, पर उनके पद चिन्हों में चलने की इच्छा हमारे में नहीं होती है। ऐसा क्यों? अगर हमने वेद पढ़ भी लिया है, जैसे उपनिषद पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, और वेदों का स्वाध्याय करते हैं। एक बार, मैंने भी कई बार वेदों का स्वाध्याय किया है, पढ़ा है, और ये किया, वो किया, सब कुछ किया है। ये करके भी अगर हम परमात्मा को ना जाने तो क्या होगा? तो कहना चाह रहे हैं, यह तम न वेदा। जो कोई भी व्यक्ति हम में से ये सब कुछ करके भी तम न वेदा, उस परमात्मा को ना जान पाए, तो किम ऋचा करिष्यति, फिर ये वेद पढ़ करके भी क्या करोगे? ये शास्त्र पढ़ करके भी क्या करोगे? ये प्रवचन करके भी क्या करोगे? ये उपदेश करके क्या करोगे? ये पढ़ा करके भी क्या करोगे? जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। ये सब कुछ करके अगर भगवान को नहीं जानते हैं तो सब व्यर्थ है। किम ऋचा करिष्यति, फिर वो पढ़ करके आप क्या कर लोगे? अथवा उस ऋचा से आपको मिलेगा क्या? ये तो वही बात है, इतना धन कमाया है लेकिन धन का उपयोग नहीं कर सकता। वो धन क्या कर लेगा? वो जैसे धन उसको कुछ सुख नहीं दे सकता, ऐसे ही ये ऋचा जो है मनुष्य को सुख नहीं दे सकती। ये वेद ज्ञान सुख नहीं दे सकता व्यक्ति को। किम ऋचा करिष्यति, उस ऋचा से कुछ नहीं होने का उसका। क्यों? तम ना वेदा, उस परमात्मा को नहीं जान पा रहा है व्यक्ति, जानना ही नहीं चाहता। बड़ी बात तो ये है। तो यह तम न वेदा किम ऋचा करिष्यति, जब वो व्यक्ति
ऐसे परमात्मा को, जिस परमात्मा के पीछे सारे के सारे देव लगे हुए हैं, विश्वे देवाः अधिनिषेधु, विश्व भर के समस्त देव उसी परमात्मा का आश्रय ले रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। लोग जो है ना ड्रेस बनाते ना, जैसे कपड़े देखते हैं एक दूसरे का, अच्छा इसने ऐसा बनाया, उसने ऐसा, एक एक को देख देख सब ऐसे वस्त्र पहनने लगते हैं, दौड़ लगती है, मतलब लाइन लगती है उसके पीछे। चाहे आभूषण हो, चाहे कपड़े हों, चाहे मकान हो, चाहे घर का फर्नीचर हो, इंटीरियर डिजाइन, जो कुछ भी आप करते हैं, एक को देख के दूसरा ऐसा फैल जाता है जैसे कि बस क्या बताऊं, आग फैल जाती है ना, बस एक बार चिंगारी लगा दो और सब सूखा सूखा है तो एकदम फैल जाती है आग। ऐसे ही अनुकरण जो है ना, दूसरों का अनुकरण करना एकदम फैल जाता है। अनुकरण ना करें, मेरा ये उद्देश्य नहीं, अनुकरण करना चाहिए। नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरों को देख करके वैसे जीने की इच्छा ये हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी होनी चाहिए, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, इसमें भी तो अनुकरण होना चाहिए ना, तभी जाके दोनों को बैलेंस करके हम चल सकते हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। हम एक एक चीज को लेकर के चल रहे होते हैं। तो यही कहना चाहते हैं, यदि इतना सब कुछ हो रहा है, सारे के सारे देव उसी परमात्मा के पीछे लगे हुए हैं, फिर भी हम उसके पीछे ना लगे तो किम ऋचा करिष्यति, फिर उस ऋचा से हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। फिर कहा जा रहा है, ये इत तद विदु, ये जो लोग भी, इत निश्चित रूप से, तद उस परमात्मा को, विदु जानते हैं, ते इमे ते वे सारे के सारे लोग, समासते वही समाधि लगा सकते हैं, वही मुक्ति को पा सकते हैं, वही प्रसन्न हो सकते हैं। समासते का मतलब है वो समाहित हो जाते हैं, यानी ईश्वर से युक्त हो जाते हैं, ईश्वरीय आनंद से, मुक्ति से युक्त हो जाते हैं। उन्हीं का बेड़ा पार हो सकता है, वही तर सकते हैं। बाकी जो है ऐसे ही भटकते रहेंगे, फिर बार बार जन्म मरण के चक्र में बंधन के साथ जुड़े रहेंगे। ये इसका अभिप्राय है। बड़ा अच्छा मंत्र है। छंदांसी यज्ञाः क्रतवः व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वम् एतत् अस्मिन् च अन्यः मायया सन्निरुद्धः। कहा जा रहा है छंदांसी, वेद, छंदांसी शब्द से जो है वेद लिया जा रहा है। सारे जितने भी वेद, वेद का ज्ञान, यज्ञाः, जितने भी यज्ञ होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नित्य और नैमित्तिक। जो प्रतिदिन करने वाले यज्ञ होते हैं, जो नैमित्तिक किसी न किसी निमित्त से करने वाले यज्ञ होते हैं। कुछ स्मार्त यज्ञ होते हैं, कुछ श्रोत यज्ञ होते हैं। ऐसे दो प्रक्रिया हैं। तो यज्ञ के प्रसंग में मैंने आपको काफ़ी बता दिया था। तो जितने भी यज्ञ हैं वो सारे के सारे यज्ञ, क्रतवः जितने भी कर्म हैं, अलग अलग बड़े बड़े परोपकार वाले जो भी कर्म हैं, व्रतानि जितने भी व्रत हम लेते हैं, व्रत का मतलब है एकादशी, अमावास्या और त्रयोदशी, ये वाले व्रत नहीं है, उपवास वाले व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है वो व्रत जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि जो व्रत है, वो व्रतों को जो लेता है, अथवा महाव्रतम, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन पांचों को महाव्रत बोला है। बहुत बड़े व्रत, सबसे बड़े व्रत है। तो ऐसे जो व्रत हैं, ये सारे के सारे व्रत, भूतम जो भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है वो सब, भव्यम जो भविष्य में जो कुछ भी होगा वो सब, ये सब के सब, चाहे वेद हो, यज्ञ हो, कर्म हो, व्रत हो, भूत हो, भविष्यत हो, ये सब के सब। इतना ही नहीं, फिर कहा एक तो छंदांसी भी कहा और वेदा भी कहा है।
तो वेदा से, तो फिर अगर वेद लेंगे तो छंदांसी से फिर हमको दूसरा लेना होगा, जो भी वेद से इतर ग्रंथ लेना होगा। तो छंदांसी से इतर ग्रंथ लेंगे, फिर वेदा से मूल वेद लेंगे, तभी ये बात बनेगी। तो कहा जा रहा है चाहे वो छंद हो, शास्त्र हो, यज्ञ हो, कर्म हो, व्रत हो, भूत हो, भविष्यत हो या वेद हो, ये सब के सब किसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसा वदंती योगी लोग कहते हैं। और इतना ही नहीं, असमान हम सब लोगों को भी माई सृजते, इन सबको प्रकट करने वाला माई है, मायावी परमात्मा, उसका नाम मायावी है। माया शब्द जो है इंद्रजाल को भी बोलते हैं, जो ये जो लोग दिखाते हैं ना, माया जाल दिखाने वाले, क्या बोलते हैं उनको आप? जादूगर लोग। हाँ, जादूगर। ठीक है, अब बंद कर लीजिए। जादूगर लोग जो दिखाते हैं उसको माया जाल कहते हैं, ठीक है ना। वास्तव में आप देखेंगे माया जो जादूगर भी जो जादू दिखाता है उसमें एक टेक्निक होता है, और वो जो टेक्निक क्या है, वो विद्या है, नॉलेज है। इसलिए निरुक्तकार ने माया शब्द को बुद्धि में पढ़ा है, मेधा के अर्थों में पढ़े, यानी माया इट मीन्स नॉलेज, और माई का मतलब है ज्ञानी परमात्मा, जो महाज्ञानी है। तो माई सृजते, इन सब को प्रकट करने वाले परमात्मा है, चाहे शास्त्र हो, यज्ञ हो, कर्म हो, व्रत हो, भूत हो, भविष्यत हो, वेद हो, या हम सब मनुष्यों को हो, इन सब को माई सृजते, इन सब को माई नामक परमात्मा जो है सृजते, उत्पन्न करता है या प्रकट करता है। उत्पन्न होने वाले को उत्पन्न करता है, प्रकट करने योगी को प्रकट करता है। ठीक है जी। कहा जा रहा है विश्वम एतत्, ये सब विश्व में है, ये सब विश्व में आता है। जैसे ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड में मनुष्य से लेकर के तृण पर्यंत, या तिनके से लेके पृथ्वी पर्यंत समस्त पदार्थ, ये सब विश्व है। मेरा शरीर भी विश्व है। जैसे मैं आपको कहूं ये व्यक्ति योग करता है, अब वो योग क्या करता है? कोई आसन करता है तो भी योग करता है, बिल्कुल सही है। और कोई प्राणायाम करता तो भी योग है, योग का अंग है ना वो। कोई ध्यान करता है तो योग कर रहा है, कोई सत्य बोलता है तो योग कर रहा है, कोई अहिंसा का पालन कर रहा है तो योग कर रहा है। यानी योग के किसी भी एक छोटे से अवयव को भी योग कहा जाएगा, वो योग का एक पार्ट है, एक अंग है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड क्या चीज है? घर किसको कहते हैं? घर उसी को कहेंगे ना जिसमें आप लोग रहेंगे, आप लोगों के साथ में घर है। जब कोई नहीं रहता उसको घर नहीं कहते, खंडर कहते हैं उसको, भूत बंगला कहते हैं। ठीक है जी, या जो भी बोले उसका नाम। तो जहां सब कुछ हो उसी का नाम विश्व है, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पदार्थ है वो सब ब्रह्मांड है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के अवयव है। ठीक इसी प्रकार कहा जा रहा है छंदांसी यज्ञाः क्रतवाः व्रतानि भूतम भव्यम यच्च वेदा, और जो वेद हैं, और असमान हम सबको, विश्व में तद, ये सब जो है विश्व कहलाता है। इस पूरे विश्व को माई सृजते, ये जो मायावी जो परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर है, वही इन सबको प्रकट करता है, उत्पन्न करता है। फिर कहा तस्मिन् च अन्यः मायया सन्निरुद्ध, तस्मिन् उसी परमात्मा में या उसी विश्व में अन्यः हम जो मूर्ख अज्ञानी लोग व्यक्ति है, मायया, अब ये जो माया है ये मूर्खता है। यहाँ पर माया शब्द मूर्खता अर्थ को भी कहता है। एक ही शब्द के दो विपरीत अर्थ भी होते हैं, हाँ याद रखना। तो जैसे राक्षस शब्द है ना, राक्षस, राक्षस का अर्थ दुष्ट भी होता है, राक्षस का अर्थ होता है रक्षक भी होता है।
तो रक्षक, रक्षा करने वाले को भी राक्षस कहते हैं और दुष्ट व्यक्ति को भी राक्षस कहते हैं। इसलिए इतिहास में आप देखेंगे जो क्या नाम है, धनानंद की रक्षा करने के लिए, उस मगध राज्य की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा मंत्री हुआ करते थे जिसका नाम है राक्षस। ठीक है जी, राक्षस का मतलब उस पूरे राज्य की रक्षा करना उसने व्रत लिया था। यह रक्षति स राक्षस, जो रक्षा करता है उसका नाम राक्षस है, और दुष्ट को भी राक्षस कहते हैं। तो ऐसे माया का अर्थ ज्ञान भी है, विशुद्ध ज्ञान को भी माया कहते हैं और मूर्खता को भी माया कहते हैं। तो यहाँ जो माया शब्द आया है ये मूर्खतार्थ में आया है। अन्य एक ऐसा व्यक्ति है जो हम जैसे व्यक्ति माया अविद्या से युक्त होकर के सन्निरुद्ध इसी संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार के साथ चिपके हुए हैं, मतलब इसमें बंधे हुए हैं। सन्निरुद्ध का मतलब है इस संसार में बंध गए हैं इस माया के कारण से। इसी से बाहर निकलना है हम सबको। अब दूसरे शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम तस्य अवयवभूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। बहुत सरल शब्दों में बोला जा रहा है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्, ये जो माया जो शब्द है, जिसमें माया का मतलब है अविद्या युक्त, तो इस पूरे ब्रह्मांड में अविद्या भरी हुई है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जिसको भी हम अपनाना चाहते हैं, रुपए, सोना, चांदी, जो भी हम जिसके पीछे दौड़ते हैं हम लोग, वो सब प्रकृति है, यानी ब्रह्मांड है। तो इसको माया समझ लो, अविद्या युक्त है ये संसार ही अपने आप में अविद्या युक्त है। तो मायाम तो प्रकृति विद्यात्, प्रकृति को, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को माया समझना। और मायिनम तो महेश्वरम, अब इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर ही तो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। तो इसलिए इस प्रकृति रूपी माया को उत्पन्न करने वाला, प्रकट करने वाला महेश्वर जो है वो परमात्मा है। कैसे वो बनाता है? तो कहा जा रहा है तस्य अवयवभूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। सर्वमिदं जगत, इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा के अवयवों से व्याप्त है। ये बताने की शैली, ये अलंकार है। परमात्मा के अवयव क्या होते हैं जी? ईश्वर, सत, चित, आनंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, जो भी आप ईश्वर के कितने गुण लाइए, ये सब ईश्वर के अवयव है। तो अवयव शब्द जो है गुणवाची, यहाँ पर तस्य अवयवभूत है, उसके गुणों से, परमात्मा के गुणों से इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत जो है व्याप्तम, ये व्याप्त है। ईश्वर के गुणों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ना व्याप्त हुआ है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। यो योनिम अधितिष्ठति एको यस्मिन् इदं संच विचैति सर्वं तम ईशानं वरदं देवं ईड्यं निचाय्य इमाम शांतिम अत्यंतमेति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। यह जो योनिम अधितिष्ठति, एकः, एक हो करके, अकेला ये, और कोई 2 4 5 10 20 50 नहीं है, भगवान एक ही भगवान है। तो एक ही भगवान, यह एकः जो अकेला परमात्मा योनिम अधितिष्ठति, प्रत्येक योनि में। जब दो शब्द संस्कृत में एक ही शब्द को जब दो बार लिखा जाता है या बोला जाता है तो अर्थ निकलता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक को बताने के लिए एक ही शब्द को दोहराते हैं। तो योनिम मतलब प्रत्येक योनि में अधितिष्ठति, विराजमान है, यानी प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा विराजमान है। क्यों? वो अकेला ही है।
यस्मिन इदम, और उसी परमात्मा में, यस्मिन जिस परमात्मा में, इदम सर्वम ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, संचयति विचयति। संचयति का मतलब है उसी परमात्मा के अंदर ये उत्पन्न होता है ब्रह्मांड। संचयति का मतलब समचेति, और उसी ब्रह्मांड के अंदर विचयति यानी प्रलय को प्राप्त होता है। उसी ब्रह्मांड मतलब उसी परमात्मा में ये प्रकट होता है और उसी परमात्मा में विलीन होता है ये सारा का सारा ब्रह्मांड। तम ऐसे उस परमात्मा को, कैसा है वो? ईशानम, वो स्वामी है इस पूरे ब्रह्मांड के। वरदम, वर देने वाले को। आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए वो सब देने वाला है। बोलिए आपको क्या चाहिए, बताइए। कोई केवल बताना नहीं है पर करना पड़ेगा वैसा। जो चाहिए उसके लिए वैसा करना पड़ेगा। केवल बताने, मेरे को जी सुख चाहिए तो सुख के लिए जो करना है वो करो। कोई कहता है जी मेरे को मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए ये करो तो मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहता है आप क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहता हूँ, तो ये काम करो तो बनोगे। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर, तो ये ऐसे ऐसे करो तो इंजीनियर बन जाओगे। ऐसे करो तो डॉक्टर बन जाओगे। ऐसे करो तो व्यापारी बन जाओगे। ऐसे करो तो ब्रह्मचारी बन जाओगे। ऐसे करो तो गृहस्थी बन जाओगे। ऐसे करो तो वानप्रस्थी बन जाओगे। ऐसे करो तो सन्यासी बन जाओगे। केवल बोलना नहीं है, यहाँ पर बोलने की बात नहीं हो रही, करने की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है तम ईशानम, उस स्वामी को जो कि वरदम, वर देने वाले को, और देवम, देव स्वरूप, क्योंकि उसका काम देना ही है। ईड्यम, जिसकी स्तुति की जाती, स्तुति करने योग्य उस परमात्मा को। निचाया, प्राप्त करके। इमाम शांतिम, अत्यंतम इमाम शांतिम, बहुत बड़ी इस शांति को एति, प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा को चाहता है व्यवहार से, शब्दों से नहीं, जानकारी से नहीं, व्यवहार से जो चाहता है वो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो उसको अत्यंत यानी बहुत बड़ी शांति मिल जाती है उसको, यानी जिसको मुक्ति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यता जायमानं स नो बुद्धिया शुभया संयुनक्तु। ये श्लोक जो है पीछे भी आया था, आप देख सकते हैं। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही यही ऐसा ही श्लोक है, बस थोड़ा सा अंतर है वहाँ यहाँ पर, इसलिए इसका अर्थ वहाँ आप देख सकते हैं। बस यहाँ पर पश्यता जायमानम दो शब्द अलग है, तो मैं बोल देता हूँ। जो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, जो परमात्मा देवों को प्रकट करने वाला है और देवों को उद्भव स्थापित करने वाला। देखिए, देवत्व को लाना फिर उसको स्थापित रखना बहुत बड़ी बात है। यानी कोई अचीवमेंट कर लिया, किसी ने कोई अचीव कर लिया, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। कोई उपलब्धि पा करके उसको बनाए रखना बहुत विशेष बात होती है। कोई योग्यता मिल गई है, उसको वैसा का वैसा बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जो परमात्मा देवों को प्रकट करता है, देवत्व उनके अंदर लाता है और उद्भव उनको बनाए रखता है। विश्वाधिपः, वो पूरे विश्व का अधिपः स्वामी है, और रुद्र है, न्यायकारी भी है, और महर्षि है, बहुत दूरदृष्टि भी है, दूर दृष्टि रखता है। और जायमानम हिरण्यगर्भम पश्यति, उत्पन्न होने वाले इस पूरे हिरण्यगर्भ को, पृथ्वी को कहिए, पंचमहाभूतों को कहिए, इस पूरे ब्रह्मांड को कहिए, इन सब को वो पश्यता, देखता है। सह, ऐसा वो परमात्मा, न हम सबको शुभया बुद्धिया संयुनक्तु, उत्तम बुद्धि से युक्त करे। हमारे अंदर उत्तम बुद्धि हो, या हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। इसका बुद्धि तो वैसी ही हमारे पास जैसी है, पर उसको सदुपयोग करना है। जानकारी सभी के पास में है, उसका सदुपयोग नहीं करते। टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये सबको जानकारी है,
बस लेना बंद करेंगे, समझ लेना कि इस जानकारी का हमने प्रयोग किया। व्यायाम करना चाहिए, हर व्यक्ति को पता है जो समझदार है। और जब व्यायाम करना रोज स्टार्ट करता है तो इसका मतलब है उस जानकारी का उसने प्रयोग किया। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो शुभया बुद्धिया, उत्तम बुद्धि से परमात्मा हमें युक्त करे, अर्थात हम उत्तम बुद्धि का उपयोग कर सके, प्रयोग में ला सके, ये इसका अभिप्राय है। फिर आगे बढ़ते हैं जी। यो देवानाम अधिपो यस्मिन् लोक अधिश्रिताः य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह देवानाम अधिपः, जो देवों का विशेष करके रक्षा करता है, देवों की रक्षा करता है। यूं तो सबकी रक्षा करता है, पर विशेष रूप से देवों की रक्षा करता है। क्यों? उनकी कोई रिश्तेदारी है क्या? भाई देवों की विशेष रूप से रक्षा करता है, क्यों हमको, क्यों हमारी क्यों नहीं करेगा? यथा योग्य व्यवहार करना होता है। ऐसा थोड़ा होता है कि राष्ट्रपति को आप खड़ा, क्योंकि जो सेवा करने वाला है ना, राष्ट्रपति का जो पियोन है, जो भी है, उसका सिपाही या द्वारपालक है, उसको और राष्ट्रपति को एक जगह खड़ा थोड़ा कर सकते हैं आप। जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसे ही रखोगे ना। दुख तो किसी को नहीं देना है, ये तो सही बात है। मतलब खाना उसको भी देना है। देखो ये अब बचपन में हमने देखा है कि घरों में जैसे कोई त्योहार आदि होता है, पहले भी मैंने शायद बोला होगा आपको कि पकवान बनाते थे। अब देखो परिस्थितियां कैसी उल्टी हो गई है। उस समय गुड़ की भी बनाते थे और शक्कर की भी बनाते थे, और घर वाले तो शक्कर का खाते थे और गुड़ का जो है काम करने वालों को देते थे। आज उल्टा हो गया, ठीक है ना। और फिर जैसे गेहूं की रोटी खुद खाते थे और बाजरा और मक्का है तो अनाज है वो उनके लिए बना के देते थे। और आज क्या हो गया? उल्टा हो गया। आपने जो जो किया है ना, आप में से कोई कह रहे ना जो आप करोगे वही भरोगे, तो जो जो आपने किया है ना, हाँ, तो वो आपके साथ उल्टा हो गया। खैर भाई, सुख तो सुख है, सुख को सबको दे दो ना, वही खाना दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मात्रा हो सकती है कि उतनी मात्रा उसको दो, ऐसा नहीं है। मात्रा का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति फलाहार करता हो, रोज करता हो मान लीजिएगा, तो रोज वही फलाहार उसको नहीं करा सकते आप। लेकिन जो भोजन है, भोजन का सुख उसको देना, उसका जो स्तर है उसके हिसाब से देंगे, उसका जो स्तर है उसके हिसाब से देंगे, पर सुख दोनों को मिले भोजन का। जब सुलाएंगे तो उसको बढ़िया सूट, बढ़िया ऐसा बहुत बड़ा विलाई उसके अंदर, पूरा होटल ही उसके लिए बुक करोगे, और चपरासी के लिए तो कहीं भी कमरा दे सकते हैं आप। दोनों को रहने का आश्रय दे रहे हैं, लेकिन उसके योग्यता के हिसाब से। तो ऐसे ही देवों की योग्यता अधिक होती, इसलिए उस विशेष रूप से देवों की रक्षा करता है। तो यह देवानाम अधिपा, जो देवों का विशेष रूप से ध्यान रखता है, यस्मिन लोका अधिश्रिता, जिस परमात्मा में सारे के सारे लोक विराजमान है, यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद, जो इस 2 पांव वाले और 4 पांव वाले, ये तो एक उदाहरण मात्र है, यानी जितने भी प्राणी हैं इन सब के वो ईशे, उनका शासन करता है, उनका नियंत्रण करता है। कस्मै देवाय अविषा विधेम, कस्मै उस सुख स्वरूप देव परमात्मा के लिए हविषा, अपनी श्रद्धा रूपी हवि से, क्योंकि हमें ईश्वर की जब भक्ति करनी होती है तो वहाँ वो घी हवि नहीं होती है, वहाँ आत्मा ही हवि होती है। यह श्रद्धा, आत्मा की जो श्रद्धा है, निष्ठा है, रुचि है, जो लगाव है, यह जो सत्य है, जो न्याय है, जो अहिंसा है, ये सब हवि है। इन हवियों से हम उसकी विधेयमा, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं।
उससे याचना करते हैं। तो कस्मै देवाय, उस सुख स्वरूप देव परमात्मा के लिए अपनी अविशा हवि से, सत्य न्याय आदि हवियों से विदेमा उसकी अर्चना पूजा करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम अनेक रूपम विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति। बड़ी अच्छी बात की जा रही है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम, परमात्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। पीछे अणोरणीयान बोला है, उसी बात को यहाँ दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है, सूक्ष्माति सूक्ष्मम, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और कहा कलिलस्य मध्य, इस संसार के अंदर विराजमान है। और विश्व से सृष्टारम, इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला भी वही है, प्रकट करने वाले भी वही है। अनेक रूपम, और उसके अंदर अनेक रूप है। अनेक रूप का मतलब है उसके अनेक गुण हैं। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, इस संपूर्ण विश्व का एकमात्र वो परमात्मा है। परिवेष्टितारम, वो इन सब पूरे विश्व को घेर करके, परिवेष्टिता का मतलब होता है इस पूरे विश्व को घेर करके, यानी पूरे विश्व में व्याप्त होकर के उसका स्वामी बन करके विराजमान है। तो इस पूरे विश्व को घेरने वाले उस परमात्मा को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ज्ञात्वा, जान करके, इस पूरे विश्व को घेर करके व्याप्त होकर के इसका शासन करने वाले परमात्मा को ज्ञात्वा, जान करके, अत्यंतम शिवम शांतिम एति, सर्वोत्कृष्ट कल्याणकारी शांति को, तृप्ति को वो प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को जानना है। कलिलस्य मध्य, जो इस कलिल रूपी यानी संसार रूपी जो ब्रह्मांड है इसके अंदर विराजमान है। और विश्वस्य स्रष्टारम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले भी वही है। ऐसे परमात्मा को, अनेक रूपम, अनेक गुणों से युक्त इस परमात्मा को, एकम विश्वस्य, और इस पूरे विश्व को, विश्व के, एक विश्वस्य परिवेष्टितारम एकम, इस पूरे विश्व को व्याप्त होकर के इसका शासन करने वाले इस परमात्मा को ज्ञात्वा, जान करके, अत्यंतम शिवम शांतिम एति, सर्वोत्कृष्ट कल्याणकारी शांति को, मुक्ति को, मोक्ष को एति प्राप्त कर लेता है योगी। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, इतना ही रखते हैं। और संक्षेप से, जैसे 7 बजते ही बंद करेंगे, प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे जी। अब क्योंकि वेदांत दर्शन भी प्रारंभ होगा तो हम समय अधिक बढ़ा नहीं सकते। कई लोगों को भी दिक्कत होती है और मेरे को भी होती है। तो या हम लोग देखेंगे कि थोड़ा समय कम करके प्रश्नोत्तर रख सकते हैं, अगर प्रश्न होंगे तो अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरे पास 5 मिनट है जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, भक्ति के विषय में बता दीजिए, भक्ति करने का कारण और भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, ध्यान जब हम करते हैं, ईश्वर के दर्शन के लिए ध्यान करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए करते हैं, वही भक्ति है। ईश्वर को जानने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है योग के माध्यम से, उस सब को भक्ति कहते हैं। सत्य बोलना भी भक्ति है, अहिंसा का पालन करना भी भक्ति है, योग के प्रत्येक अंग का पालन करना भक्ति है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर प्रणिधान के अंदर ये बात लिखी है, ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत सारे उपायों को बताते बताते अंतिम एक उपाय बताया है कि ईश्वर प्रणिधान करने से सबसे शीघ्रता से शीघ्र, कोई आदमी को बहुत जल्दी होती है, कोई आदमी बहुत आराम से ठीक है जी करेंगे 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 में रहता है, कोई बहुत शीघ्रता करता है और बहुत अधिक शीघ्रता करना चाहता है, कोई व्यक्ति बहुत तीव्र गति से भगवान को पाना चाहता है। तो क्या उपाय है? तो ऐसे बहुत सारे उपायों में अंतिम एक उपाय बताया, ईश्वर प्रणिधान। जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करेगा उसको सबसे पहले सर्वाधिक कम से कम समय में उसको भगवान मिल सकता है। पर ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं? तो इसकी व्याख्या करते हैं महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, भक्ति विशेषा,
परमात्मा की भक्ति विशेष करो, यानी विशेष भक्ति करो। अब भक्ति किसको कहते हैं? इस भक्ति को खोला है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, इसको भक्ति कहते हैं। समझ लीजिएगा, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं ना, उन मंत्रों में जो तीसरा मंत्र है या आत्मदा बलदा शायद होना चाहिए, या और कोई मंत्र होगा, तो उसमें स्वामी जी लिखते हैं भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहे। तो भक्ति का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। और यम नियम आदि योग, अष्टांग योग का जब पालन करते हैं तो ईश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है। तो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है उसका नाम भक्ति है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ये जैसे हम जो आपने बताया था कि एक समय में एक ही काम में मन को लगाना, तो स्वामी जी इसमें कुछ आप बता सकते हैं कि कैसे करें? ऐसा थोड़ा करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि एक ही समय में एक ही काम करें हम। हाँ, दिक्कत का मतलब है, मेरा कहने का है, अगर खाना खा रहे तो केवल खाना खाइए, खाने के बारे में सोचिएगा। ऑफिस के काम या मोबाइल का काम या टीवी का काम, जो भी मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, बातचीत करते हुए आप खाना मत खाइएगा। और कोई बहुत इमरजेंसी हो, कोई विशेष बात हो तो कुछ बात कर सकते हैं, या कभी किसी दिन आपने बात करते हुए खा लिए तो चल सकता है, लेकिन रोज़ यही करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल है। और वो भी किसी परिस्थिति विशेष में बात करते हुए अगर आप खा रहे हैं तो कोई मुसीबत आने वाली नहीं है। लेकिन रूटीन में डेली आप खा रहे हैं तो बस खाने में ध्यान दीजिएगा और खाते रहिए। खाने के बारे में सोचिए, उन चीज़ों के बारे में देखिएगा, जो उसका जो भी खाना है, आप जिन व्यंजनों को आप खा रहे हैं उसके गुण कर्म स्वभावों को समझ लीजिएगा। वो खाना आपके शरीर को लग रहा है, नहीं लग रहा है, पीछे कितने बार आपने खाया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, बहुत कुछ है सोचने के लिए। उसी के बारे में सोचो और खाने में मग्न हो। इसलिए तन मना भुंजी था कहा आयुर्वेद ने, मन लगा करके, भोजन में ही मन लगा करके खाना। अब ऑफिस का काम कर रहे तो ऑफिस का काम करिए, घर का काम मत करिएगा। घर का काम कर रहे हैं तो घर का काम करिए, ऑफिस का काम मत करिए। इसका ये मतलब है। जी धन्यवाद। हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न? हाँ, एक मेरा प्रश्न है जी। जो आपने तीन दर्शन के बारे में बतलाया, क्या उसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक स्टेज तो सविकल्प समाधि हो गई, जैसे ऋचाओं द्वारा ब्रह्म का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जी, उसको समाधि में ध्यान करके उसका दर्शन कर दूंगा। एक वही ब्रह्माकार वृत्ति हम ज्यादा समय तक रखते हैं, जिसे हम निध्यासन भी कहते हैं, जिससे वो ज्यादा समय तक रहती है ब्रह्माकार वृत्ति, और कोई वृत्ति नहीं रहती, सिर्फ ब्रह्माकार वृत्ति रहती है, तो उससे निध्यासन हो गया। उससे आगे जब महीनों सालों जब हम निध्यासन का अभ्यास करते हैं तो एक स्टेज आती है तुरीयम, उसका तीसरा दर्शन हो गया। क्या उसे भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सृष्टि को देख करके सृष्टि का रचयिता का बोध होता है, गुण को देख करके गुणी का बोध होता है, ये एक प्रत्यक्ष है। ऐसा सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है। फिर दूसरा प्रत्यक्ष बताया है, जब हम कोई गलती करना चाहते हैं या करने लगते हैं तो हमको भय, शंका, लज्जा ये सब उत्पन्न होते हैं, तो उसको दूसरा प्रत्यक्ष बताया। अथवा हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें मन के अंदर प्रसन्नता, उत्साह, उमंग ये सब मिल रहे होते हैं, वो ईश्वर की ओर से मिल रहे हैं, वो ईश्वर का दूसरा प्रत्यक्ष है। और तीसरा प्रत्यक्ष वो है जो यम से लेकर के ध्यान पर्यंत जो योग के अष्टांग योग जो है उनका पालन करते हुए जब व्यक्ति समाधि लगाता है और समाधि में जब ईश्वर का दर्शन होता है, वो तीसरा प्रत्यक्ष है। ठीक है जी, तो समय हो गया आपका, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं।
सभी को नमस्ते।